हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फुल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक से विद इन सेकंड में सवालों को सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। मतलब ये 4 का जो रिलेशन 20 के साथ है वही 5 का रिलेशन क्या होगा। तो ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो नंबर एनालॉजी को सॉल्व करने से पहले हम बताते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी आप नंबर एनालॉजी के सवालों को एक ही बार में सटीक निशाना नहीं लगा पाओगे। देखो, अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 4 से 20 बना सकते हैं। कैसे? आप कहोगे सर 4 को 5 से गुणा कर दें, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो जो लॉजिक इसके साथ लगाओगे वही इसके साथ लगाना है, ठीक है। तो 4 को 5 से गुणा किया था, तो यहाँ पे 5 है तो उसको भी आप 5 से गुणा करोगे तो 50 हम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सर जी 25 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे? तो ये ऐसे जो आप फंस जाते हो ना, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, तो उसी के लिए हमने ये बढ़िया आपका तरीका पता है। इसका प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो सर 4 20 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। तो दूसरे नंबर पे हम किसको चेक करेंगे? हमें चेक करना है स्क्वायर को, ठीक है। स्क्वायर का मतलब उस संख्या को उतनी बार 2 बार गुणा, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 है तो हम सर स्क्वायर चेक करना है, तो 4 का कर देंगे स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा। सर उसने 20 लिखा है, तो 16 से 20 कैसे बनाया जा सकता है? इसमें हम जोड़ देंगे 4, तो 16 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जो लॉजिक आपने इसके साथ लगा वही सेम लॉजिक इसके भी साथ अप्लाई करो। क्या किया था? 4 का स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 50 हम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे 4 जोड़ देंगे और 29 ढूंढेंगे, तो कहेंगे सर आंसर तो नहीं आया। देखो ये 4 जो जोड़ा उसने कहाँ से जोड़ा है? जिस संख्या का उसने स्क्वायर किया था उसी संख्या को उसने जोड़ा था। तो हम तो 5 का स्क्वायर किए हैं, तो हम इस संख्या में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। तो 25 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और नंबर एनालॉजी चैप्टर पे बेस्ड हम एक संपूर्ण क्लास को प्रोवाइड कर दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसका लिंक हम आपको नीचे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको भी अब सॉल्व करना है। अगर आपके एग्जाम हॉल में इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया नंबर एनालॉजी का, तो ये चैलेंज है प्यारे दोस्त कि 99% बच्चे इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर तुरंत भाग लेंगे, गाड़ी अपनी साइड कर लेंगे, सर हमें सॉल्व ही नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। तो देखो मेरी 2 बातें नोट कीजिएगा कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखे, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखे, तो या तो एक बार हम प्लस करेंगे या तो हम वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 बात आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो सर हम प्लस करते हैं, ठीक है, इसको प्लस करते हैं। तो 7 में 5 जोड़ो 12, 12 3 कितना हो जाएगा? 15, 15 2 कितना हो गया? 17 हो गया। सर 17 को उसने 34 लिखा है, 17 को उसने क्या बनाया है? 34 बनाया है। तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर 17 को हम 2 से गुणा कर दें तो 17 दूना 34 हो जाएगा। हाँ सर ये लॉजिक तो यहाँ पे मिला। तो चलो इसको भी जोड़ते हैं। 5 7 12, 12 5 17, 17 5 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। सर 22 ये इसको हमने 2 से गुणा किया था, तो इसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 22 दूना कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 ऑप्शन थर्ड में है और ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस कभी भी बहुत लंबा सवाल अगर आपके सामने दिखाई दे रहा है नंबर एनालॉजी का, तो एक बात आप याद रखिएगा कि जोड़ जरूर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा और गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सवाल है लेटर एनालॉजी का। लेटर एनालॉजी का है कि डी ई का जो रिलेशन 10 के साथ है, एच आई का रिलेशन क्या होगा। तो ये इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको नंबरों का कोड पता होना चाहिए कि अक्षरों का कोड कितना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए डी इंग्लिश में कितने लेटर नंबर पे आता है? आपको कि सर 4 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है? आपको कि सर 5 नंबर पे आता है, ठीक है। चलो तो 4 और 5 को उसने बनाया है 10, तो कैसे बना सकता है? एक बार जोड़ लो, 4 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 से 10 बनाना है तो हम +1 कर देंगे, तो 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर तो सर
h है, h का 8 होता है प्लेस वैल्यू का मान, i है, i का 9 होता है। अगर हम जोड़ ले रहे हैं तो 8 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जोड़ा था तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, 17 है कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अरे सर 18 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, अब हम करें तो क्या करें। तो देखो जब आपका जोड़ने पर नहीं आया है, जोड़ने पर नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे। देखो 4 था 5 था, 4 और 5 को कर लो गुणा, ठीक है। 4 और 5 का जो प्लेस वैल्यू का मान था उसको हमने कर लिया गुणा, तो 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया। सर उसने तो 10 लिखा है, तो 20 का आधा ही तो क्या होता है, 10 होता है। मतलब 20 को 2 से भाग कर दिए तो कितना हो गया, 10 आ गया, ठीक है। और इसका क्या है, 8 और 9 है, तो एक बार जोड़े थे नहीं आया तो हम दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 8 को 9 में गुणा करो तो 8 नाम कितना हो जाएगा, 72। और 72 को क्या करना है, 2 से भाग, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से भाग किया था। तो 72 को 2 से जब हम भाग कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 36 तो ऑप्शन थर्ड में दिया है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अन्य सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी का जो रिलेशन 8 के साथ है, सी का रिलेशन क्या होगा। चलो अब सर बी का प्लेस वैल्यू तो हमारा होता है 2, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे है, देख लीजिएगा, 2 का जो रिलेशन 8 के साथ है। अब देखो यहाँ पे सी का कितना होता है, 3 होता है, तो 3 का रिलेशन क्या होगा। तो हमने क्या बताया है, हमने अब देखो 2 से हमें बनाना है 8, तो 2 से 8 कैसे बना सकते हैं, तो 2 चौके 8, ठीक है। 3 को भी 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सर जी 12 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, अब हमें करना क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखो हमने प्रॉपर्टी बताई ना, तो एक बार प्राइम नंबर चेक करना, फिर स्क्वायर चेक करना, स्क्वायर ना मिले तो क्यूब चेक करना। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर तो 8 लिखा है, तो हमें क्या करना है, क्यूब को चेक करना है एक सीरियल क्रम से, ठीक है। चलो तो 2 का हम करते हैं क्यूब। अब क्यूब का मतलब क्या हो गया, उस संख्या को 3 बार गुणा, ठीक है, उस संख्या को 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर यहाँ पर तो 3 था, 3 का हम करेंगे क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिक के 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 तो ऑप्शन सेकंड में दिया है और ऑप्शन सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि RMSK का जो रिलेशन SLUI के साथ है, KMFZ का रिलेशन क्या होगा। तो हमें कैसे बनाना है, प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे है S आता है 19 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे। कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे 18 है, 18 को उसने क्या लिखा है, 19 लिखा है, सर प्लस 1 किया है, ठीक है। यहाँ पे है 12, 13 है, 13 को उसने बनाया है 12, तो 13 से 12 कैसे आ सकते हैं, सर -1 कर देंगे। अगर 13 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 19 है, 19 से अगर हमें 21 पे जाना है तो सर +2 जोड़ देंगे, 19 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 11 है, तो 11 से अगर 9 आना हो तो सर 2 घटाएंगे, 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो पहली संख्या है उसमें 1 जोड़ा है, फिर 1 घटाया है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 2 घटाया है। चलो उसी प्रकार से करते हैं। यहाँ पे क्या है, के का होता है 11, देखो 1 जोड़ा था तो के में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12 हो जाएगा। 12 किस नंबर पे आता है, L से शुरू होगा, तो जो ऑप्शन L से शुरू होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो सर ये 3 ऑप्शन तो L से शुरू है, ये नहीं होगा। अब चलो देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा अक्षर इस दूसरे में क्या किया है, 1 घटा के लिखा है, तो यहाँ पर तो यम है, यम का कितना होता है, आप कहोगे सर 13 होता है, 13 में से 1 घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर घटाया है, तो आपका हो जाएगा 12। 12 किस पे आता है, सर यल पे आता है, तो डबल यल किस ऑप्शन में है, वो आप कहोगे सर ऑप्शन 1 में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सवाल भी हमें चेक करने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको नंबर का इसका जो है प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। चलिए, यह है ब्लड रिलेशन का ऐसा तरीका बताऊंगा कि ज़िंदगी में दोबारा आपका कभी भी ये गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, कभी भी ब्लड रिलेशन का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको जो है स्वयं के ऊपर लेकर सॉल्व करने का प्रयास, हाँ, कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको स्वयं के ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा, 100% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो कह रहा है, देखो कह रहा है कि यू डब्लू की बहन है। यू जो है वो डब्लू की बहन है। तो देखो यू जो है, यू ये डब्लू की बहन है। देखो ये यू जो है ये डब्लू की बहन है, तो जो मेल होगा उसे हम प्लस से दर्शा देंगे, जो फीमेल होगा उसे हम माइनस से दर्शा देंगे। ठीक है, हमें पता चलने के लिए। तो यू डब्लू की बहन है, ये बहन है तो इसको हम माइनस के साथ दर्शा देते हैं कि ये स्त्री है। ठीक है, अब बोल रहा है यू जो है टी की पत्नी है। ये यू जो है ये टी की पत्नी है। तो टी की पत्नी का मतलब कि क्या है, टी के साथ यू का विवाह हुआ है। अब जब यू पत्नी हो गई तो ये तो पुरुष ही होगा, है ना। अब देखो कह रहा है कि डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है। डब्लू जो है ये पुत्र है, किसका पुत्र है, के का पुत्र है। तो के जो होंगे ये ऊपर चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप इनके पिताजी हैं, तो ये के पिता हो जाएंगे। ये प्लस माइनस हमें नहीं पता है। ठीक है, अब पूछ रहा है डब्लू का टी, डब्लू जो है टी का क्या लगेगा। ये जो डब्लू है ये टी का क्या लगेगा। देखो ये इसकी बहन है तो ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका भाई हो गया, ये भाई है। और भाई ये बहन का जो है ये पति है, तो क्या लगेगा, आप कहोगे सर साला लगेगा। क्या लगेगा, साला लगेगा। तो साला तो ऑप्शन थर्ड में दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बढ़िया सवाल, बढ़िया तरीके से सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। देखिए कह रहा है कि कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए कि अपने आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखो जब भी आपके सामने डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण का सवाल आए तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो ऊपर क्या होता है, इधर ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, उत्तर होता है। नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। दाएं हाथ पे आपका पूरब होता है और बाएं हाथ पे आपका पश्चिम होता है। तो जब भी सवाल में उत्तर बोलेगा तो आप अगर यहाँ पे रख रहे हो, यहाँ पे रख रहे हो तो उसको ऊपर की तरफ लेके जाना। ठीक है, ऊपर की तरफ हम लेके गए कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर की। यहाँ से जब वो चला और यहाँ पे आके पहुंचा तो कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला है। बोल रहा है कि वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर। तो दक्षिण यहाँ पे पहुंचा है, दक्षिण किधर जाएगा, अगर मान लो यहाँ पहुंचा दक्षिण तो नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ से वो 6 किलोमीटर चल दिया वापस, यहाँ पे आके पहुंच गया ये 6 किलोमीटर। ये पूरी रेखा अगर 10 किलोमीटर की थी और 6 किलोमीटर वापस चलाया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो वो यहाँ पे आके खड़ा है। अब बोल रहा है कि वहां से वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। तो अगर यहाँ पे है पूर्व की तरफ जाना है तो पूर्व अगर जहाँ सेंटर होगा सर उसके दाएं हाथ की तरफ हम जाएंगे। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर वो इधर चल दिया। बताइए अपने आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वो कितनी दूर और किस दिशा में है। वो तो यहाँ से चला था, यहाँ से वो चला था, ये उसका आरंभिक बिंदु है, अभी वो यहाँ पहुंचा है। तो एक काम कीजिएगा, जब भी आपसे पूछेगा कि आरंभिक बिंदु, उसको आप सेंटर मान लीजिएगा। ठीक है, सेंटर मान लीजिएगा। अब ये आपका हो गया पूरब, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पश्चिम। तो देखो ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है ना, तो ये तो ना तो उत्तर में है ना तो पूरब में है। सर ये तो उत्तर पूरब के बीच में है। क्या है, उत्तर पूरब के बीच में है। तो उत्तर पूरब तो सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सर हमें ये नहीं पता कि कितना किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखो कितना किलोमीटर की दूरी पर है, तो अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप ऐसे याद कर लीजिए कि 3, 4, 5 का ये ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, 3, 4, 5 का ये ट्रिपलेट होता है। अगर हमारा आधार जो है 4 हो गया,
लंब हमारा 3 हो गया तो कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, एकदम इजी सवाल है, आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखो कह रहा है कि एक कूट भाषा में ABC को FGH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में RST लिखा जाएगा। तो कैसे करना है, हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। सर A आता है 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। देखिए एक को उसने बनाया है 6, कैसे बनाएगा सर 5 जोड़ देंगे। 2 को उसने बनाया है 7, कैसे बनाएंगे सर 5 जोड़ देंगे 2 में तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, 3 को 8 कैसे बनाया जाएगा सर +5 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब इसका जो भी प्लेस वैल्यू है उसमें क्या किया है 5 को ऐड किया है। क्या किया है 5 को ऐड किया है। तो R आता है हमारा 18 नंबर पे, 18 में 5 जोड़ोगे तो 18 5 हो जाएगा 23। 23 पे कौन सा लेटर आता है, आप कहोगे सर W आता है। तो W से तो एक ही ऑप्शन शुरू, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना है, इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्व करने का ऐसा तरीका बताऊंगा प्यारे भाई कि जिंदगी में आपका कभी भी गलत नहीं होगा और सबसे फास्ट तरीके से आप ऐसे सवालों को सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन जब आता है तो मैक्सिमम बच्चे इसको बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं सॉल्व करने में। देखो जब भी ये कह रहा है, देखो कह रहा है कि 5 बैग ABCD और E किसी ढेर में एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। सवाल ऐसे पढ़ना, जब भी ऊपर नीचे की बात आ जाए तो बिना कुछ सोचे समझे आप 4-5 ऐसे लाइन खींच देना। कितने बैग है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे बना लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बनाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा सवाल को एग्जाम हॉल में सॉल्व करने में, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि A B के ऊपर है, तो जो हमारा A है वो B के ऊपर है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं ना, A जो है B के ऊपर है, इसमें लिखेंगे A जो है B के ऊपर है, इसमें लिखेंगे A जो है B के ऊपर है, इसमें लिखेंगे A जो है B के ऊपर है। अब आगे पढ़ो, C D के ऊपर है परंतु E के नीचे है। ये जो C है ना ये D के ऊपर है लेकिन E के नीचे है। तो देखो ये जो C है ये D के ऊपर है परंतु E के नीचे है। अब इसमें तो ऐसा सेट नहीं कर सकते, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसमें सेट करो, ये जो C है ये D के ऊपर है परंतु E के नीचे है, ठीक है। अब आगे पढ़ो, D A के ऊपर है, ये जो D है A के ऊपर है, तो D जो है A के ऊपर, आप कहोगे यहाँ पर तो सर ऊपर A है D नीचे है, तो ये वाला फिगर भी हमारा गलत हो गया। इसमें देखते हैं, ये जो D है A के ऊपर है, सर मिल गया। तो पूछ रहा है कि बीच में कौन सा बैग है, तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, 2 को इधर कट कर दो, 2 को इधर कट कर दो, तो बीच में आपका कौन सा बैग बचा, ऑप्शन डी। और डी क्या है, थर्ड ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना फिगर बनाने से आपको ये फायदा होगा कि एक ही बार में आपका सटीक निशाना आपके आंसर पर लगेगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनके भी पास आप शेयर कर सकते हो। यह क्लास डेली की रात 8:45 पर चलती है, तो जहां कहीं पर भी आप रहा कीजिए डेली की रात 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। नंबर एनालॉजी के बेस्ट आपका क्लास हुई है, उसका लिंक हम आपको नीचे देंगे, आप उसको पढ़ लीजिए। पूरे YouTube पर आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बताया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।